कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने इसका ऐलान किया है। फिलहाल लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस हालिया घटनाक्रम पर भारत की भी नजर है, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते बीते कुछ समय से तनाव से गुजर रहे हैं। ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा खराब हुए। खास तौर से खालिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। कनाडा में इस साल चुनाव के बाद कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे के पीएम बनने की उम्मीद है, जो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। साल 2015 में ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए। ट्रूडो से पहले स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की थी। हार्पर ने 2010 में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की और 2015 में भारत के साथ एक परमाणु समझौता भी किया। इस समझौते के तहत कनाडा यूरेनियम बेचने के लिए राजी हुआ था। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 2015 में अपने चुनाव अभियान के दौरान भारत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का आह्वान किया था। हालांकि सत्ता में आने के बाद ट्रूडो की सरकार हार्पर की नीति को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रही। साल 2018 में ट्रूडो ने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की, लेकिन ये विवादों से घिर गई। ये तब हुआ जब 1986 में एक भारतीय मंत्री की हत्या के प्रयास के दोषी जसपाल अटवाल को कनाडाई उच्चायोग ने रात्रि भोज के लिए निमंत्रण दिया। ट्रूडो के इस दौरे के दौरान भारत और कनाडा ने नए निवेश और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त ढांचे की घोषणा की थी। कनाडा ने आतंकवाद पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तान समर्थक आतंकी समूहों का भी जिक्र किया। हालांकि कुछ समय बाद ही ट्रूडो सरकार ने इससे खालिस्तानी उग्रवाद की बात हटा ली। इसके बाद साल 2020 में ट्रूडो के भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी से दोनों सरकारों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। साल 2021 में ट्रूडो की पार्टी ने जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन किया। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक रैलियों में भाषण और भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर से भारतीय अधिकारियों पर कनाडा में खालिस्तानी हरदीप निज्जर की मौत में शामिल होने का आरोप लगाया। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अक्टूबर 2024 में कनाडा ने खालिस्तानियों पर हमलों के मामले में कई भारतीय राजनयिकों की जांच की बात कही। कनाडा ने कहा कि भारतीय राजनयिक और खुफिया अधिकारी विदेशों में खालिस्तानियों को मारने के लिए गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई के साथ काम कर रहे हैं। कनाडा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी हिंसा में लिया। इससे बात बिगड़ी और भारत ने कनाडा से कई राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत ने कनाडाई राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते लगभग खत्म होने की तरफ आ गए थे। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के अगले आम चुनाव कंजर्वेटिव से हारने की संभावना के तमाम सर्वेक्षण में जताई गई है। कनाडा के अगले पीएम कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे हो सकते हैं। पोइलिवरे के 2025 के आखिर तक कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। पोइलिवरे ने भारत के खिलाफ मामले को गंभीरता से लिया। पोइलिवरे का कहना है कि वो भारत से रिश्ते पर ट्रूडो के रुख से सहमत नहीं है। ट्रूडो का रवैया गैर पेशेवर रहा है। उनका ये भी कहना है कि कनाडा को भारत से पेशेवर संबंध बनाए रखने होंगे। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ संबंध बहाल करने की कोशिश करेंगे। ट्रूडो की पार्टी के सत्ता से जाने के बाद अगर कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आती है तो पोइलिवरे के नेतृत्व में भारत से रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।